नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, यहां से और टूटेगा बाजार या आएगी रिकवरी? क्या 24,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा बाजार? अभी बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता क्रूड बनी हुई है, क्या वहां पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है? प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर दबाव देखने को मिलेगा? किन शेयरों में अभी बन सकते हैं खरीदार? क्या है प्रधानमंत्री की अपील, उस पर भी आगे बातचीत होगी। इसके अलावा पावर, डिफेंस जैसे सेक्टर्स जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे जुड़े शेयरों पर भी बातचीत होगी। और जो भर भर करके आपके सवाल आ रहे हैं, इस पर भी करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। रवि तिवारी जी कह रहे हैं, विपुल सर, रवि सर को प्रणाम। बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक मार्केट शो ऑन बोनस बाय बेस्ट एंकर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के है इनका सवाल सर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करें? 1140 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 26 शेयर इनके पास हैं। अभी एलजी में क्या करना चाहिए? ये बीच बीच में जो बरसातें हो रही हैं वो कई बार थोड़ा सा वो दिक्कतें कर देती, लेकिन इनके तो अच्छे प्रॉफिट में है। 1500 का भाव आ गया है। क्या करना चाहिए भाई साहब को, क्योंकि इनकी खरीद है 1140 की? देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा कि विपुल जी, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है और ये जल्दी आपको 1650 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी आपको इस पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर स्टॉक पे बने रहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस दूंगा, लेकिन आपको बड़े टारगेट भी मिलेंगे। 1435 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन होल्ड रखिए। कोई रिस्क नहीं है, आप ऑलरेडी प्रॉफिट पे हैं। दूसरा, आपका विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गया था मुंबई, और मुंबई में मैंने 2 सेमिनार किए। जी। और कल लास्ट फ्राइडे जो है वो मैं पीएचडी और में एक सेमिनार था, उनका एनुअल प्रोग्राम था, उस पे मैं स्पीच देने के लिए गया। और धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि वहाँ जितने जो भी लोग आए, जो भी लोग, और सबसे बड़ा अब फायदा क्या हो गया है, पहले विपुल जी मुझे ना बहुत लोगों को इनवाइट भेजना होता था, लेकिन आपके शो के माध्यम से सिंपल मैं अपना व्हाट्सअप स्टेटस अपडेट करता हूँ और लोग स्टेटस को देख के क्वेरी कर लेते हैं और आसानी से लोग आ जाते हैं, बातचीत हो जाती है, वाह। प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया। और ऐसा। वहां पे जो आपको ये लिखे हुए फीडबैक मिल रहे हैं, अगर आप विपुल जी मेरे साथ जाते तो आप ये फीडबैक ना गले मिलके आपको मिलते, हाथ मिलाते हुए मिलते, वाह। फोटो खिंचाते हुए मिलते। तो ये प्यार, मोहब्बत और इतना जो ऐसा अपनापन लगता है। इनफैक्ट मैं आगे किससे और शेयर करता रहूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद। लेकिन विपुल जी, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, और भले उनको प्रॉफिट हो, लॉस हो, मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि वो लॉस भी उनको ना बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है तो इतनी खुशी होती है कि उसका एक अलग ही अंदाजा आपको दिखाई देता है। तो मैं ये कहूंगा आप सभी का धन्यवाद। और जहां तक मार्केट की स्ट्रैटेजी की बात है, देखिए, कुछ ना कुछ नया हम और विपुल जी करते रहते हैं। अब क्या नया करते हैं? अब आज के मार्केट पे आपको मैंने इसीलिए जैसा ही स्टार्ट हुआ 2 अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ट्रेडर के लिए दी बिल्कुल। कि आप एट द मनी का कॉल सेल कर लीजिए। 100 रुपए के बीच में 23,800 का पुट है और 24,100 का कॉल है। दोनों टोटल करिए, लगभग 100 सवा 100 रुपए, 100 105 रुपए का प्रीमियम है। सुबह मॉर्निंग में दिया था तब 115 था, अभी घटते हुए 100 रुपए आ गया, 100 से घटते हुए 70 रुपए आ जाएगा। सेफ बिट, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप आराम से लेके चल सकते हैं। अब ऐसे टाइम पे आज चूंकि शो भी थोड़ा फंस गया, विपुल जी बोल रहे थे, लेकिन आकाशवाणी जो है वो बाहर हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो ऐसे में लगता है कि थोड़ा टाइम निकल गया। लेकिन टाइम नहीं निकला है। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर अपडेट देता हूँ जी। कि स्टॉक से अभी दूरी बनाकर रखिए। 4 स्टॉक ऐसे शेयर करता हूं जिससे अभी के अभी दूरी बनाकर रखिए। और सबसे बढ़िया, मार्केट शुरू नहीं हुई, एसटीबीटी ट्रेड के हिसाब से भी अगर लेकर चलते हैं तो कौन सा है पहला स्टॉक? पहला है टाइटन। हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन ट्रेड लेंगे पहले। टाइटन सेल में जाना है, एसटीबीटी करना है आपको, बाय नहीं करना किसी भी हाल में। जिन लोगों ने बाय किया है वो 200 रुपए गिरावट की तैयारी कर लें। दूसरा स्टॉक है एसटीबीटी में इंडिगो। फ्लाइट से उड़ने की तैयारी कर रहे थे, मत जाइए, उड़िए, जाइए, घूम के आइए, लेकिन स्टॉक शॉर्ट करके चलिए, सेल करके चलिए। 4,000 के आसपास तक के लेवल दिख सकते हैं।
वाह। दूसरा एसटीबी तीसरा एसटीबीटी का स्टॉक है भारतीय एयरटेल, करंट लेवल पर सेल करके चलिए टारगेट। और आप लोग तो फिर पूछेंगे ही अभी कि ट्रेंड क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ हो रहा है। ये हो गया आपका सेल। और चौथा जिसे आज थोड़ा दूर रहना है, बाय नहीं करना है, तो सेल भी भले ना करें, लेकिन वो है एसबीआई, जिसमें अभी बाय नहीं करना है। अब आ जाते हैं कि उल्टा घूम लेते हैं। एक सफर ऐसा हो गया, एक सफर बाय साइड से भी देख लेते हैं किसको लेना चाहिए। आइडिया का मैंने आपको टारगेट बता दिया, लगभग 13 रुपये 50 पैसे तक कोई टेंशन नहीं है। जब तक वहां नहीं पहुंचता तब तक खूब बढ़िया स्वाद लीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, मिठाइयाँ खाइए, और विपुल जी को रसगुल्ला खिलाइए, उनको बहुत, गुलाब जामुन बहुत पसंद है उनको, गरम वाला। वाह, बहुत दूसरा शानदार सर। दूसरा ट्रेड जो लेना सर है वोडाफोन में जरा लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वोडाफोन पे आज मतलब सवाल भर भर के हैं, और प्लस इतनी मोमेंटम इतना ज़बरदस्त है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं वोडाफोन को लेकर के। अभी क्या करें सर, 12 रुपये 30 पैसे पे, क्योंकि सुबह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, और 11:30 के आसपास चला, तो वहाँ से 1 रुपये का मोमेंटम आ चुका है। जी सर। देखिए, मोमेंटम अभी बढ़ा है, और मोमेंटम अभी 13 रुपये 50 पैसे से 13 रुपये 80 पैसे तक जा सकता है। यानी कि जो ये 9% की तेजी देख रहे हैं, ये 10% की तेजी अभी और दिखाई देगी 1-2 दिनों के अंदर, और 13 रुपये 50 पैसे इजिली अचीव करता हुआ नजर आएगा। इसलिए रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, और ट्रेड का एंजॉय करिए। तभी तो कह रहा हूँ, बस देखते रहिए, कॉफी पीते रहिए, गुलाब जामुन विपुल जी को भेजते रहिए, और आराम से इंतजार करिए। कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल थोड़ा सा बदलाव आया है, उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। और अगर कोई ट्रेड, जैसे मैं आपको बता रहा था लॉन्ग के ट्रेड, उस ट्रेड की तरफ अगर थोड़ा सा और आगे कहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी टारगेट क्या रखें सर, क्योंकि ट्रेडर बहुत हैं इसमें, तो इसमें अगर खाली एक टारगेट अगर आप लेवल बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती। सर इमीडिएट टारगेट आइडिया में जो है वो 13 रुपये 80 पैसे का है। 13.80, ठीक 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 ठीक। 13 रुपये 80 पैसे के, यहाँ 10% की तेजी, ये 13.50 13.80 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ वोडाफोन आइडिया का शेयर, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगली कंपनी कौन सी होगी सर? अगली कंपनी, दो कंपनी है जो आज मुझे अभी बाय के लिए अच्छी लग रही हैं। बाय बीटीएसटी करें, या फिर आप होल्ड करें, या फिर फ्रेश बाय करें, रख के चलें। पहला है टोरेंट फार्मा, 4522 रुपए चल रहा है, और दूसरा बड़ा छोटा सा है, वो है कैनरा बैंक। दोनों मैंने स्टॉक इसलिए पहले ही बोल दिए कि लोग कहने लगते सर 4500 का दे रहे हैं, कुछ 100 125 रुपए वाला दे दीजिए, दोनों दे दिया। 4500 वाला जा सकता है 4750 रुपए, स्टॉप लॉस यहाँ पर 4450 रुपए। कैनरा बैंक 136-35 चल रहा है, बाय कर सकते हैं। कैनरा बैंक का फायदा क्या है, इन दोनों स्टॉक को देने का फायदा आपको पता है विपुल जी क्या है? क्या सर, ये बताइए। दोनों फ्यूचर में भी हैं, तो जो लोग फ्यूचर ट्रेड कर हाँ। रहे हैं ना, ये उनके लिए भी मौका है। और छोटे मार्जिन से बड़ा धमाका, वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा वाह पटाखा, क्या वाह वाह, बहुत शानदार। वो कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट होगा 141, स्टॉप लॉस होगा 134 रुपए का। 134 का स्टॉप लॉस, ठीक। ये 3 शेयर हो गए सर, 4 बताने थे सर, 4 हो गए सर? चौथा भी बता दूं? बता दीजिए सर, मैं फिर एक साथ रिपीट कर दूंगा सबको। सन फार्मा करंट लेवल से यहाँ पे 1870-75 के बीच में बाय कर सकते हैं। खास बात ये भी कि ये भी फ्यूचर में है, और यहाँ पर लेंगे। टारगेट है 1950 का, स्टॉप लॉस बनता है 1835। 1835, ठीक। तो चलिए, ये 4 स्टॉक्स जो खरीदारी वाले हैं, पहले ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर वोडाफोन पे जो है खरीदारी की सलाह दी गई है। 13 रुपये 80 पैसे तक के टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर वोडाफोन पर रखेंगे नज़र, अभी जो है 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा जो ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया, यहाँ पर 12.36 के आसपास चल रहा है, 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद जरा लेकर के आते हैं टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में 4750 के टारगेट दिए गए हैं, और स्टॉप लॉस दिया गया है 4450, 4450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 4750 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है टोरेंट फार्मा के अंदर। कैनरा बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 136-37 पे चल रहा है, और सर का मानना है 141 के टारगेट के लिए अभी इमीडिएट जो देखने को मिल रहे हैं वो 141 के टारगेट हो सकते हैं। 134 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, उसको अवश्य फॉलो करें। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी है। सन फार्मा आज का चौथा शेयर, जो कि जिस पे यहाँ पे आपको रखनी है नज़र, 1.25% की तेज़ी, 1872 का लेवल, यहाँ पे टारगेट दिया गया है 1950 का। 1950 रुपये के टारगेट के लिए खरीद करके जाएं, और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें 1835, 1835, यहाँ 35 रुपये के आसपास नीचे, 35-37 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका रखें ध्यान। 1835 का स्टॉप लॉस, 1835 का स्टॉप लॉस, और 1950 के टारगेट
देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये हो गए धुरंधर 4 शेयर जहाँ पे आपको रखनी चाहिए नज़र। इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। इन सब के बीच में करीब 1100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। अभी भी करीब 1100 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुँच रही है उससे लोग दूर रहें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं आप इस लिंक को। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को, परिवार के लोगों को और ऑफिस के कलीग्स को भी शेयर करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। पूनम वर्मा जी कह रही हैं रवि जी का हमेशा वेट करते हैं, थैंक यू मैम, और इसीलिए रवि जी को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और इनका सवाल है वेस्कॉन इंजीनियरिंग को लेकर के, और है कि वेस्कॉन इंजीनियरिंग में अभी क्या करना चाहिए। सर, कैसा लग रहा है वेस्कॉन इंजीनियरिंग, अगर आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, इस समय तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, कोई भी स्टॉक की गति जो है वो खास तौर से अगर थोड़ा बहुत रुकी हुई है और थोड़ी गिरावट के ट्रेंड में है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके चलने के संकेत बहुत कम है। और वेस्कॉन एक ऐसा स्टॉक है, खासतौर से वेस्कॉन नहीं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग वर्ल्ड जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है उनमें कोई ट्रेंड मिल नहीं रहा है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर से देखें। तो मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा गिरावट है, 35 रुपए तक आ सकता है। अगर वहां उन लेवल्स पर आता है तो फिर नई कॉल हो सकती है, बट टिल नाउ थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ठीक है। इस बीच शालू जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। शालू जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार शालू जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लास्ट ईयर जब आपका एक वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था जुलाई में जी, तो उस समय आपसे और रवि जी से मुलाकात हुई थी। ओ, नोएडा वाले प्रोग्राम में मैम? जी जी जी, नोएडा वाले अरे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। दोबारा भी इस तरह का प्रोग्राम सोच रहे हैं मैम, तो जब भी हम लोग करेंगे तो आप जरूर आइएगा, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके, डेफिनेटली। थैंक यू। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? अब तो 1 साल होने जा रहा है धीरे बहुत धीरे। अच्छा लग रहा है। मैं ऑलमोस्ट रोज ही आपके दोनों प्रोग्राम देखती हूँ, सुबह वाला भी और 1 बजे वाला भी। थैंक यू मैम। और रादर वेट करते हैं हम प्रोग्राम की। थैंक यू। आजकल आप सवाल थोड़ा कम ले रहे हैं हमारा, बट अरे उसके लिए माफी चाह लेंगे मैम, आप लोगों का प्यार है, इतने सारे सवाल रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सबको हाँ ले। नहीं, पर हमें मिल जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई और वो सवाल पूछ लेता है या आप अपनी तरफ से पूछ लेते हैं, जी जी, तो थैंक यू। हमें जानकारी तो मिल जाती है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए मैम, क्या सवाल है आज का? मेरा सवाल है रोटो पंप को लेके। मेरे पास 2000 शेयर है, 57 रुपीज 42 पैसे के रेट से है। एक्चुअली मुझे ये जब स्प्लिट हुआ था स्टॉक, तो उस टाइम कुछ स्प्लिट में भी मिले थे, और तो अभी मेरे पास करीब 2000 स्टॉक्स हैं, कुछ मैंने एवरेज भी किया था। तो मैं इस पे एक तो ट्रेडिंग व्यू क्या हो सकता है, बिकॉज मैं इसको काफी देर से होल्ड कर रही हूँ, और दूसरा लॉन्ग टर्म व्यू इस पे क्या हो सकता है इफ आई होल्ड इट फॉर अनदर 6 मंथ्स। ठीक, तो जैसे अभी करंट सिनारियो चेंज है कि थोड़ा मैं सुन रही थी शक्ति पंप और इन सब पे थोड़ा मूवमेंट आ रही है। बिल्कुल तो मैम, रोटो पंप के बारे में क्या रवि जी? बिल्कुल मैम, इस पे बातचीत कर लेते हैं रोटो पंप को लेकर के, और खास तौर से दोनों पे ही बात कर लेते हैं। रोटो पंप को साथ साथ सर शक्ति पंप भी देखिएगा। पीएम ने जिस तरीके से कहा है कि अब जो है सोलर खेतों में खेती की बात की है उन्होंने, सोलर एनर्जी की बात की है। आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो रोटो पंप को लेकर के व्यू जानना चाहेंगे। मैम ब्रेक इवन के आसपास तो हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हैं, तो कह रही हैं कि अभी अगर 5-6 महीने रखें तो क्या मिल सकता है, और अगर ट्रेडिंग व्यू रखें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे। और उसके साथ साथ सर मैं चाहूँगा कि शक्ति पंप के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, 2 चीजें हैं। एक तो मैम ने बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू वेरी मच मैम। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप सोच रही हैं, तभी आज 1 साल के बाद भी आप अपने ये प्रोग्राम्स को देख रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप फॉलो कर रही हैं। लेकिन जो आपने स्टॉक खरीदा है रोटो पंप, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है। इनफैक्ट शक्ति पंप भी मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं लगता। उसका एक रीजन है, क्योंकि ये स्टॉक बिजनेस एक्टिविटी में तो है, सब चीजों में है, लेकिन उतना मुनाफा नहीं दे पाता है। और जो मुनाफा नहीं देता वो मेरा फ्रेंड नहीं है। ट्रेंडी मेरा फ्रेंड है, और मुनाफा ना दे तो उससे तो मैं बिल्कुल दोस्ती नहीं करना चाहूंगा। आप इस स्टॉक में काफी दिनों से हैं, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा। आई वुड सजेस्ट, कोई भी बाउंस बैक आता है यू टेक एग्जिट। ऐसा नहीं है कि आपको 58-57 रुपए के पास कोई स्टॉक नहीं मिलने वाला, आपको बहुत स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बट ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर
आपको होल्ड रखना चाहिए, आपको बहुत लंबा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। तो मेरा सजेशन होगा कि मैम वॉट एवर शक्ति पंप को भी देखें तो उसमें भी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा पुल बैक है लेकिन ये न्यूज का इम्पैक्ट है। आपको एक स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ, मॉर्फिन लैब, आप उसको देख लीजिए। अगर वो चेंज कर लेती हैं, जैसे आप 57 रुपए पे लिया मॉर्फिन लैब, 42-43 रुपए था, आजकल थोड़ा फिर बढ़ गया 47-46 रुपए के पास है। बट अगर स्विच कर लेती हैं, लॉन्ग टर्म पर रखती हैं, तो रिटर्न डबल होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर दिखाई देती। तो आप स्विच कर लेंगी तो ज्यादा अच्छा है। मोरपल लैब का आपने जिक्र किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें सर? सर 38 लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है, और जहां तक टारगेट की बात करें तो 62 के टारगेट के लिए। 62 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 38 का स्टॉप लॉस लगाइए। मोरपेन लैब पे रखेंगे नज़र। अभी चल रहा है करीब करीब 46 रुपये पे, आधे पौने % के आसपास की मजबूती मोरपेन लैब में देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। इस सबके बीच में 1200 के आसपास लोग, 1200 से ज़्यादा ही हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए, हम आपके प्रश्नों को आगे बढ़ाते रहते हैं। सुनीता पांडे जी का सवाल ले लेते हैं। सुनीता पांडे जी कह रही हैं, सर एनटीपीसी में टारगेट क्या करना चाहिए, और क्या एनटीपीसी से स्विच करके एससीआई में जा सकते हैं क्या? तो एक तो ये एनटीपीसी में है, तो ये भी बता देते हैं किस भाव पे लिया है तो थोड़ा सा और बेहतर होता। सर जरा एक बार जरा नज़र डालेंगे एनटीपीसी पे। एक बीच में रिकवरी एनटीपीसी में आई है। एनटीपीसी क्या पूरे पावर सेक्टर में एक रिकवरी देखने को मिली थी, अब 1.5 हफ्ते से फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? और ये स्विच करना चाह रही हैं एससीआई में, रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन के, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, आप पूरे मौके पे चौका मार देते हैं, ये आपकी खास बात है, इसीलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। अरे सर, देखिए, एक तो आपने अभी बताया करीब 1200 लोग आपको शायद देख रहे हैं, 1200 से ज्यादा अब लोग 1300 के आसपास होने जा रहे हैं। जी सर। 1300 लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा आपके लेट लतीफ होने पे आपका थोड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि अभी विपुल जी ने 4 स्टॉक्स बीटीएसटी के लिए, 4 स्टॉक एसटीपीटी के लिए पूछ लिए, बड़ा लंबा व्यू निकल गया। देर से आए हैं पर दुरुस्त नहीं आए हैं, ये स्टॉक मार्केट पे संभव हो सकता है। वाह, बहुत जगह पे लोग आप कहावत सुनते होंगे, देर आए दुरुस्त दुरुस्त आए। है। यहाँ पर देर आए हैं तो दुरुस्त नहीं हो सकते। अब आप ट्रेन मिस हो गई, क्यों मिस हो गई ये भी मैं आपको इसी जवाब से दे देता हूँ कि मैम ने अभी पूछा कि एससीआई में क्या वेंटर कर सकते हैं। मैम, मेरी जो प्रीमियम रिसर्च पे कॉल गई है एससीआई की, वो गई थी 231 रुपए पे। मैं रेट सही बता रहा हूँ, 231 था वो, 341 नहीं था, या 331 नहीं था। तो ये तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। तो आप देर से हैं लेकिन दुरुस्त नहीं होंगी अगर यहां पर खरीदारी कर लेंगे। तो शुड अवॉइड एनटीपीसी। अच्छी बात है, जितना अभी सोना पक रहा है उतना ज्यादा बढ़िया फायदा देगा। थोड़ा अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, सब्जी अभी पकी नहीं है, खाने की तैयारी मत करिए। जहां पर एनटीपीसी कंसोलिडेट करके 380 तक आ सकता है, अगर इन लेवल्स तक आ जाए तो समझिएगा सही टाइम तैयार हो गया, मसाला डाल के वापस से वेट कर लीजिएगा, 440 का सफर तय होगा। तो सिचुएशन ऐसी है। अब सर आप लोग 1200 लोग, 1300 लोग या 1350 लोग अब जुड़े हैं, तो फिर तो मिस तो कुछ किया ही है। चलिए, इसीलिए कहते हैं समय से जो है एक बसते ही बिल्कुल घड़ी के टाँके जैसे, घड़ी के सुई जो है आपस में मिले तुरंत जो है पहुंच जाया कीजिए। लेकिन इन सब के बीच में अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अरे सर, आप लोगों की दुआएं हैं। आप बताइए कैसे हैं और कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोग को सुन के, और ये आप लोग इतना अच्छा बताते हैं शेयर के बारे में, और लोगों का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। बस सर, अब बाजार थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, क्या ही कहा जाए, लेकिन कोई बात नहीं। कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छे मौके ढूंढते रहें हम लोग बीच बीच में। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर फुजियामा पावर मैंने लिया है 245 पे, होल्ड करूं या बेच दूं? 245 पे लिया है आपने? जी सर। अच्छा, 245 पे लिया है, 280 का भाव है, 35 रुपये आपके बन रहे हैं, और आज भी 3% है ऊपर ये। पूछते हैं रवि सर से। रवि सर, एक महीने में 24% चला है, भाई साहब को भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, क्या यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आपको कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनके लिए?
नहीं, मेरे हिसाब से 265 की स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए। बुक एट प्रॉफिट वंस ट्रेडिंग अराउंड 335, 335 रुपए तक अभी वेट करना है। तो वहां तक अभी वेट करिए, होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैनिक नहीं, बढ़िया है। फ्रेश बाय करने वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बताऊं नहीं बताऊं समझ नहीं आ रहा है। बता दीजिए सर आप, मतलब क्यों, मतलब इसमें जी सर। तो 280 चल रहा है, थोड़ा सा अगर डिप मिले तो एकदम टाका हिट कर लीजिएगा, 275 तक मिल जाए तो बेस्ट लेवल होगा, लेकिन 335 तो आएगा। 335 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नई खरीदारी करने वाले थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री ले सकते हैं, 2-4-5 रुपये सस्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये राय निकल करके आई है आपके लिए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के टिप्पणी लेते हैं। हमारे साथ जो प्रश्न भेजा गया है वो भेजा गया है HFCL को लेकर के। HFCL सर एक और ऐसा शेयर जो कि इसकी रफ्तार इसकी कहाँ तक जाएगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत चल चुका, आज भी 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने में 72% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 148 के आसपास ट्रेड करता हुआ नए 52 वीक हाइज लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज 151.80 का है। क्या सलाह देंगे सर HFCL पे? बस लास्ट बुझते हुए दिए की आखिरी सांस वहीं पे है, और 155 से 160 के बीच में पूरी तरह से आप निकल जाइएगा, नहीं तो आप ही दिया बुझा के वापस आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाय करने वाले लोग बिल्कुल छोड़ दें। प्रॉफिट बुक करने वाले लोग मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 155 से 160 के बीच के लेवल हैं। जंग को यहां पर खत्म कर दीजिएगा, उसके बाद वापस से नीचे के लेवल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको प्रॉफिट बुक करने का लेवल बताया, तो खरीदने का लेवल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, खरीदने का लेवल बिल्कुल नहीं, रैली आ चुकी है। तो ये रवि जी की राय है। यहाँ पर राजा भैया जी की राय ले लेते हैं। राजा भैया जी जानना चाह रहे हैं सर SBI बैंक किस प्राइस पर बाय कर सकते हैं, और एक और सवाल इनका है वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उस पर और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, वो है जियो फाइनेंस, और लगातार इसकी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। सर आज भी जो है, पहले तो बात कर लेते हैं SBI को लेकर के। नतीजों के बाद से पहले फ्राइडे के सेशन में हमने देखा 6-7% की गिरावट, आज भी हम देख रहे हैं 3-4% टूटा हुआ है। कई सारे अब नतीजों के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी जो क्राइसिस चल रही है उसका असर जो है आने वाले समय में अगर ये लंबी चली तो फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप कैसे देख रहे हैं SBI को करंट लेवल पे? क्या इससे दूरी बना लें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए सही लेवल्स क्या होंगे SBI में? विपुल जी, बात तो आपकी एकदम बहुत दुरुस्त है, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं बताऊं तो SBI जैसा स्टॉक, आप ये देखिए कि ये हाई बनाया था अभी इसने 1234-35 रुपए का, हाल फिलहाल में मार्च के आसपास था। वापस गिरते हुए आज 970 आ गया, यानी कि ऊपरी लेवल से देखा जाए तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, और डाउनफॉल लगभग 3 महीने में 14% का देखने को मिला। इसीलिए आज के समय पे, आज के युग में बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप वेट कर रहे हैं तो शायद उतना आपको बेहतरीन मौका नहीं मिलता, लेकिन नए लोगों के लिए मौका जरूर मिलता है। अभी जो गिर रहा है ये गिरने दीजिए, 900 रुपए तक आने दीजिए, उससे पहले बाय नहीं बनता। लेकिन 900 पे भी बाय बनता है नहीं बनता, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे बोनस को, क्योंकि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वो 900 के लेवल पे चलेगा। अभी फिलहाल 900 तक आ सकता है। तो अब जैसे लॉन्ग टर्म लोग जो खरीद लेते हैं, जिनको मैं बार बार आप देखते होंगे आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं, जैसे HFCL की अभी बात हो रही थी, तो मैंने कहा प्रॉफिट बुक करने का मौका आ गया। नहीं बुक करेंगे वापस 140 रुपए आ जाएगा, फिर कहेंगे अरे सर देखा तो फल मिला तो, लेकिन बुक नहीं किया, और फिर वो पान वाले के पास जाके स्टोरी सुना है, उसका कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट पे रहना है तो अलर्ट रहिए, प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। दूसरी तरफ विपुल जी, आपके प्रोग्राम में क्यों कहता हूँ लोगों को देखने चाहिए, आपने कई एजुकेटिव प्रोग्राम भी किए हैं और सेमिनार्स भी किए हैं। तो अभी मैं जब एक सेमिनार जो अभी मैंने PSG चैम्बर पे था, वहां पे पब्लिक इनोसेंट होती, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछती, तो उन्होंने पूछा एक सवाल, एक बंदे ने पूछा कि सर मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, जी। और एक जो नया बंदा है उसको क्या वो करना चाहिए।
मैं विपुल जी 1 मिनट के लिए ना मैं स्टक हो गया कि क्या इसका सबसे सिंपलेस्ट जवाब हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका जवाब बहुत टफ आपको मिलता होगा, लेकिन मैंने जो जवाब दिया वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। मैंने ये जवाब दिया कि देखिए, सबसे पहले हमें ना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि जहां पे भी इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हों, जहां पे भी कहीं हो कि शेयर मार्केट का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम हो रहा है, कोई आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है, मैं आपको बताऊं, रजिस्टर करो, सब प्रोग्राम फ्री में होते हैं। जाओ वहां पे कम से कम ऐसे 20 प्रोग्राम, 15-20 प्रोग्राम आप अटेंड करो। आपको बोरिंग होगा, आपको टाइम लग, अगर आपने अपनी आदत यहां से शुरू करी तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप जब पहले आदत डाल के 20 प्रोग्राम आप अटेंड करोगे तो आप इतने नॉलेजेबल हो जाओगे कि कंपैरिजन कर सकोगे। और वही सबसे पहला स्टेप होता है आपके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो जो नए लोग आते हैं ना, जो कहते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट पे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उनको सबसे पहली सीढ़ी वही चढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अब। ये आपके लिए बिल्कुल सही बात आपने कही सर, कि जितनी जगह मतलब जो है ना, वो तो कहा गया है शास्त्रों में भी कि मतलब जो है जितनी आप सत्संग में बैठेंगे उतना ज्ञान जो है आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल ये अच्छे ज्ञान की बातें जहाँ भी हों बिल्कुल बैठना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी को नमस्कार। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल प्रीति जी। और वो मैं सुबह समझ नहीं पाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। सत श्री अकाल मैम, कैसी हैं आप? बस ठीक है, आपका बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्रोग्राम। थैंक यू मैम। और सुबह क्या मतलब जो मिस्टर है वो टिफिन विफिन बना के जब उनको मैं फ्री होके जब बैठती हूँ और आप लोगों का हंसी मजाक ये सब चलता है तो क्या मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अरे मैम बस बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और 4 पैसे उसमें बनते भी रहे, तो इससे अच्छी कोई बात है नहीं है। तो कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? अच्छे लग रहे हैं ना? कोई शिकायत तो नहीं आपको? बहुत बहुत ना ना ना, कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू मैम। मेरा जी। सिर्फ इस पे है, धामपुर के शेयर मैंने लिए हैं 164 पे जी। और 130 मेरा जो शेयर है, तो उसका टारगेट मुझे जानना है। टारगेट आपको जानना है। 167 शेयर लिए हुए हैं, 159 के आसपास अभी चल रहा है, 5% की तेजी है। 164 बाइंग है मेरा, 164 130 शेयर है। 130 शेयर है, 164 पे आपने खरीदा है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी 4-5 रुपए का नुकसान हो रहा है आपको। और आज 5% की रैली है। दरअसल प्रधानमंत्री की तरफ से जो बार बार अपील की जा रही है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, इससे कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी है कि एथेनॉल को लेकर के ब्लेंडिंग अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। और आगे भी हमने बातचीत की थी जो है अलग अलग लोगों से, तो उनका भी कहना है ये 21% की ब्लेंड की बात हो रही है सर, ये चीनी शेयरों के लिए। और उसने चीनी शेयरों में फिर से एक थोड़ी सी जान फूकी है। धामपुर शुगर अच्छी तेजी दिखा रहा है। मैम के लिए क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, बहुत किचन में कुछ सामान को यूज करिए तो उसके शेयर बिल्कुल मत बाय करिए, खासतौर से शुगर के, क्योंकि शुगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर भी बढ़ जाएगी, फिर दवा का खर्चा बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से आपने लिया हुआ है तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल लीजिए 155 का। अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा विचार करने की बात है, लेकिन मैं आपकी जगह होता और आप मेरे लेवल पर अगर आ रहा होता, यानी 167 अगर दोबारा आ जाए, तो मैं हाथ जोड़ लूंगा और कहूंगा भाई मैंने वो सब्जी बना दी है जिसमें मिर्ची बहुत पड़ जाती है, मीठापन तो कुछ होता नहीं, या फिर मीठा इतना ज्यादा होता है कि घर वाले फिर उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बहुत सिंसियरली आप इसको देख रही हैं, और मैं आपके माध्यम से जो हमारी माताएं बहनें देखती हैं, जब कहीं प्रोग्राम होता है सबसे ज़्यादा सवाल आजकल वही पूछती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, सब लोग सोचते हैं कि किचन में काम करने वाली लेडी क्या ही इन्वेस्टमेंट करेंगी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, पर्सनली ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो माताएं बहनें हैं, और छोटे छोटे पोर्टफोलियो बना रखे हैं। वो किसी ने 1 लाख के, किसी ने 50,000 के। और मुझे ऐसा लगता है कि
ये आपके उस किचन की दीवार से एक आगे का एक ऐसा कदम है जहां पर कि आपको किसी और एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, मजा भी है और प्रॉफिट भी है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल फोकस करिए, लेकिन थोड़े अच्छे शेयर खरीदिए। थोड़े अच्छे शेयर लीजिए, ये सलाह आपके लिए है। इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। ट्रेन रेंज जी कह रहे हैं, रवि सर आप एक और अपनी फेवरेट शेयर को आज भूल गए, पीटीसी इंडिया। 1 महीने पहले आपने बाय बोला था, 156 पर मैंने बल्क में उठाया है और अभी भी होल्ड किया है। जून 2026 में मैं इसको सेल करने वाला हूँ। तो आप 216 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है सर। इन्होंने 156 पे लिया है, अब ये अगले महीने इसको बेचने की तैयारी में है। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 156 पे लिया, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर। तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए, ट्रेन रेंज के लिए? सर धन्यवाद, आप पहले ऐसे शख्स हैं जो कि बता भी रहे हैं कि आपने इतने पे लिया हुआ है। अदरवाइज जनरली लोग, हम लोगों के साथ तो सर ऐसा होता है, हंसी भी आती। अगर प्रॉफिट आ जाए तो शेयर उसने खरीदा, अगर लॉस आ जाए तो शेयर रवि सिंह ने दिलाया। ऐसी कहानियां बहुत बनती हैं विपुल जी, आपको भी सुनने नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात प्रॉफिट की, सर मैं जल्दी प्रॉफिट अपनी कॉल्स पर जो मैं देता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। इसके साथ अगर आप इस सीरीज में जाएंगे तो विपुल जी आपको कुछ शेयरों के नाम याद दिलाऊंगा तो आपको मजा ही आ जाएगा। टाटा पावर सबसे पहले 368 पर रिकमेंड 368 पर रिकमेंड किया था। पावर ग्रिड 285 रुपए पे, और एमटीआर टेक तो 3900 पे रिकमेंड किया था, और पारस डिफेंस 625 रुपए पे। बहुत शानदार चला सर जी। और ये सब शेयरों ने इतने भयानक रिटर्न दिए हैं, इतने भयानक रिटर्न दिए हैं कि मार्केट से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से डबल हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने इन सब को में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद अभी शांति से बैठे देख रहा हूँ, और झूमते हुए चलते हुए कुछ ना कुछ कभी कभी पकड़ लेता हूँ। वाह, तो बहुत शानदार। एक और स्टॉक था बहुत बढ़िया फार्मा सेक्टर से भी, ग्लेनमार्क फार्मा, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया उसने। 2100 रुपए पे बाय किया था, 2500-2400 रुपए तक गया। तो बहुत लॉन्ग टर्म वालों को काटा नहीं और बहुत शॉर्ट टर्म वालों को छोड़ा नहीं। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही स्ट्रेटजी, आपने सही सोचा है। अगर बुक करना है तो 250 के आसपास 240 आता है, बुक कर लीजिएगा। नहीं तो चलने दीजिए, सब प्रॉफिट में ही है, बढ़ते ही रहेंगे धीरे धीरे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब चूंकि हमारा जो है 40-45 मिनट का सेगमेंट जो है रात में अपलोड होता है, तो कोशिश करेंगे अगले 5-7 मिनट में जितनी तेज़ी के साथ जितने ज़्यादा शेयर हम कवर कर पाएँ अपने जो है रात के जो दर्शक हैं उनके लिए। सबसे पहले जनीश पटेल जी का बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सेल पे क्या अभी करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं, क्या सेल पे नई खरीदारी करने की क्या सलाह रहेगी सर आपकी? दूसरा, कोचिन शिपयार्ड, सचिन जी का सवाल है। 2050 की बाइंग है, 322 शेयर। कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर क्या रखना चाहिए? तो चूँकि SCI के अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो अभी कोचिन में क्या करें? और पहले सेल। देखिए, सेल इस समय 183 चल रहा है, 175 तक थोड़ा करेक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पोजीशन अभी होल्ड करके रखनी चाहिए। 200 रुपए का टारगेट है, तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चलें। कोचिन शिपयार्ड नई खरीदारी के लिए क्या सलाह दी थी सर उन्होंने? असल में सवाल उनका नई खरीदारी के लिए था। 175 लेवल मैंने इसीलिए बताया। अच्छा, बताया, सॉरी। 175 कभी डिप आ सकता है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 170 का रखिएगा, टारगेट 200 रुपए का। जिन्होंने होल्ड किया है वो होल्ड करें, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और कोचिन शिपयार्ड पे भी सेम सिचुएशन ऐसी ही है, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, यानी 1725 अभी चल रहा है। बेस्ट लेवल 1680 है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खरीद लेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 1880 से 1950 तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 1635 का। 1635। चलिए सर, अब कोचिंग चलिए, दोनों ही हो गए है ना, सेल जी और... बिल्कुल, आपने बोला अब स्पीड में जवाब देना है। नहीं सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा से ज्यादा शेयर हम लोग कवर करते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर अब ओला ले लेते हैं। ओला पे बहुत क्वेरीज है सर, क्योंकि ये जो ईवी वाली थीम हुई, एथर लोगों को थोड़ा सा महंगा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ईवी व्हीकल का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, आज बहुत सारे पॉलिटिशियन की भी तस्वीरें आ रही हैं, वो ईवी वाहनों पे जा रहे हैं, जो है वो उस पर बाइट भी दे रहे हैं। तो मैं पहले तो ओला पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद से एथर एनर्जी, इन दोनों पे आज 3% की तेज़ी ओला में। और क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं ओला?
विपुल जी, पूरे शो का आप सत्यानाश कर देते हो। नहीं नहीं, जहर ट्रेडिंग के खाते लिए भूखे तो हो। ट्रेडिंग के लिए पूछा दीजिए लेवल्स, तब कुछ तो चार्ट भी तो कुछ होते होंगे सर। मुझे पता था कि आपकी प्रतिक्रियाएं जो है तीखी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं कि सर, नहीं। तीखी प्रतिक्रिया के चक्कर में कई बार बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। और मैं तो आप लोगों से यहाँ खुल के बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ सर, देखो, मेरी बात हो सकता है बहुत से लोगों को दिल में चुभ सकती है, लेकिन सर ऐसी बात जो चुभ जाए, जिससे कुछ नुकसान बच जाए ना, वो बहुत प्यारी है। वाह, नहीं बात सही आपको है। मैं सच बताऊं तो एक कंट्रोवर्शियल है कि किसी ने संसद पे जाकर बोला था एलआईसी से कि बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, आज तक नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ गए होंगे। तो सर यहाँ कोई भी बोले आपको, वो कोई आपका फ्रेंड नहीं है। एकदम साफ बता दो, स्टॉक मार्केट में अगर आपने फ्रेंडशिप कर ली तो उसी दिन आपका चूना लग जाएगा। तो कोई भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शेयर हमेशा बिका है, बिका ही रहेगा, तो किसी का साथ नहीं दे सकता। तो अभी इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, इसके बदले चलिए एथर की बात कर लेते हैं सर। एथर पे जरा देखिए, एथर एनर्जी ले सकते हैं क्या? एथर एनर्जी या ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये भी ईवी की स्टोरीज हैं, और यहाँ पे भी शानदार मोमेंटम है। एथर अब 8.8% ऊपर जी। देखिए विपुल जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं। अगर आप कहते हैं, आपने शॉर्ट आंसर देने को बोला है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इस समय, फंडामेंटल बताना बहुत जरूरी है। जी जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो सरकार की जो साथ होता है ना, और जो विकास होता है ना, उसमें कभी भी पैसा बनता नहीं है। और सरकार दो चीजों पे फोकस कर रही है इस समय, ईवी को लेकर के, लेकिन इतने स्टेटमेंट आते हैं कि उसकी वजह से कंपनियां जो है ना, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाती हैं। अब एथर इंडस्ट्री की बात कर ले, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर ले, मैं क्यों इन सब चीज इतना ज्यादा बचने की कोशिश करता हूं? देखिए, या तो पहली सीढ़ी चढ़ गए हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर सीढ़ी चढ़ी नहीं है तो दूर रहिए। सरकार की इस तरीके की स्कीम्स का फर्क क्या होता है? देखिए, ये कंपनियां ना प्रॉफिट में नहीं आ सकती हैं अगले 3 साल तक भी, किसी भी हाल में, चाहे आप कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और जब आएंगी तब सरकार पॉलिसी बदल देगी, तो फिर नहीं प्रॉफिट पे आएंगी। तो अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। अब अपॉर्चुनिटी जैसे एथर इंडस्ट्री है, 1050 से ऊपर दिखता नहीं है। अब आपको छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, मोमेंटरी ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, 920 का एक स्टॉप लॉस लगा के। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर हो गया, मुझे एंट्री यहाँ पर बचती नहीं है। ओला में भी देखिए, कंपनी कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती जितना लॉस उसने कर रखा है। रही बात की बुझते हुए दिए में कभी कभी आग फड़फड़ा जाती है, वही हाल यहाँ पर है। अब पुल बैक में कितना आ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खींचेगा तो 60 रुपए, छोटा मोटा खींचा तो 45 रुपए, बहुत ज्यादा खींच लिया, सबने हवा फैला दी तो 42 रुपए। तो अब इन लेवल्स पर क्या होता है, आदमी आता है, जैसे बहुत से लोगों ने 24-25 रुपए पे खरीदा, तो अब वो 45 आ गया तो कहते हैं नहीं, अब 500 आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। थ्योरेटिकल ट्रेड पे मत चलिए, एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए, आपको बिल्कुल प्यार खत्म हो जाएगा। और रही बात थीम की, तो सर सरकार को जितनी थीम चलानी चलाने दीजिए, पैसा आप अपना बचा कर रखिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी लेते हैं जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सवाल है, वो है JSW इंफ्रा। तो JSW इंफ्रा की बात होगी तो फिर इसको दोनों ही कवर कर लेते हैं, दोनों कॉम्पिटिटर जो है। JSW इंफ्रा पे एक टिप्पणी आई है लेने के लिए। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ले रखा है JSW इंफ्रा, उनका लेवल मिस हो गया मुझसे, लेकिन बात कर लेते हैं। 286 पे बबीता जी ने लिया हुआ है और पुष्पा जी नई खरीदारी करना चाह रही हैं। क्या करना चाहिए सर? 286 पे लिया है, 6-7-8 रुपये बन रहे हैं। और इसके साथ साथ इसका कॉम्पिटिटर अदानी पोर्ट, जो कि इस क्षेत्र की बड़ी कंपनी है, दोनों पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे। पहले JSW इंफ्रा। देखिए, JSW इंफ्रा फ्रेश ब्रेकआउट 300 के ऊपर और बढ़िया बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी के मोमेंटम में 320 रुपए, 320 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 100% यहाँ पर बने रहना चाहिए। फ्रेश ट्रेड लेना है तो भी आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ रहे हैं, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 280 एंड बाय एट करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 330 to 335, सेफर साइड पे 320। दूसरा, अदानी पोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, अदानी पोर्ट आपने सही कहा, एक नए लेवल्स की तरफ मूव कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, और अभी के हिसाब से देखें तो वापस से 2000 रुपए तक हो सकता है, अनटिल अनलेस की कोई अदानी जी का स्टेटमेंट खतरनाक सा ना आ जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी मोमेंटम देखें, फंडामेंटल देखें तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 720। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और जैसा कि हमने आपको सुबह कहा था, देखिए आ गई, और हमारे थंब में भी है, लौटेगी रिकवरी।
24,000 के नज़दीक पहुंचता हुआ अभी नया इंट्राडे हाई बना है 23,988। तो ये देखिए अब नए उच्चतम स्तर इंट्राडे हाई पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23,979 980 के आसपास चल रहा है, 988 का हाई लगा है। तो देखिए 23,984 तो इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए एक दो शेयर और फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे के जागेश्वर राव साहब की टिप्पणी आई करें, रवि सर को कुछ शेयर से इतना नफरत रहता है कि मत पूछिए। उसमें उन्होंने नाम लिया है ओला और जोमेटो का, बहुत शानदार। हाँ अच्छा, एक सर काफ़ी सारे सवाल वीकेंड पे भी आए रोलेक्स रिंग को लेकर के, इसमें क्या भविष्य लग रहा है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। एक तो रोलेक्स रिंग देख लीजिए और डिफेंस पे आज हम लोगों ने कोई बात नहीं की, अगर एक दो शेयर आप कवर कर लें तो बहुत मेहरबानी रहेगी शाम के लिए। देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो अभी एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा जो उन्होंने कहा कि सर को बड़ी नफरत रहती है। सर मैंने पहले ही बता दिया, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। जो ट्रेंड में नहीं वो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, एकदम क्लियर रहिए। वो शेयर कोई भी हो सकता है, वो शेयर आपने शायद याद नहीं दिलाया सर, मैं आपको लिस्ट, अपनी हेट लिस्ट भी बता सकता हूँ। रवि सिंह की हेट लिस्ट में आपको आर पावर भी नजर आएगा, रिलायंस इंफ्रा भी नजर आएगा। नहीं है तो जाके एक बार चार्ट देखिए सर। अगर कोई नुकसान आपको देता है और कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है जो बुद्धू बनाकर पैसे बनाता है तो मेरी हेट लिस्ट में ही होगा, मतलब मैं उसको ट्रेंड को फ्रेंड नहीं मानता। इसलिए आप लोग जहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो स्टॉक अच्छे हैं उनमें मुझे खुशी होती है। जैसे रोलेक्स रिंग देखिए, इस स्टॉक को मैंने कई बार रिकमेंड किया, 150 अभी चल रहा है, जा सकता है 178 180 तक, तो अच्छा है, इससे कौन सी दुश्मनी है, बाय कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस 140 लगा के। तो सर यही चीज करिए, स्टॉक जो आपका चल रहा हो ना वही आपको फायदा देगा। बाकी स्टॉक की स्टोरी पे बिलीव कम करिए, अपने फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान रखिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। सर जरा वेदांता देख लीजिए, वेदांता पे काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं कि सर वेदांता का 36% में मुझे प्रॉफिट हो रहा था और अब जो है लॉस में हूँ। सर वो शेयर भी आए नहीं हैं आपके पास, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो शेयर आ जाएंगे आपके पास, तो आप लॉस में नहीं है वेदांता के अंदर, ये बिल्कुल मत कहिए जो है वो शेयर मिल जाएंगे आपको। लेकिन बहुत लोगों के लेवल भी भेजे हैं उन्होंने कि इस लेवल पे लिया है तो अभी क्या करना चाहिए। तो अभी क्या करें सर, वेदांता जिनके पास है होल्ड करके बैठे रहें? बिल्कुल होल्ड करिए और अगली किस्त की तैयारी करिए। किस्त का मतलब है कि अब धीरे धीरे करके फिर से एकुमुलेट करिए, आने दीजिए 6 महीने में आपको फिर से 17-18% का रिटर्न देगा। किस बात की जल्दी है, किस बात का डर है? अच्छे शेयर में आप लोग बैठना नहीं चाहते हैं, रद्दी शेयर खरीद के फंस जाते हैं, फिर दुनिया भर की स्टोरी देखते रहते हैं। मत देखिए, बाय करके होल्ड करके रखिए। चलिए तो बाय करके होल्ड करके रखिए, अभी इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। सर डिफेंस पे आपने अभी तक टिप्पणी नहीं की, एक दो शेयर अगर आप चाहें तो कवर कर लें। खास तौर से जो प्राइवेट प्लेयर हैं क्या उस पर कुछ निगाह? बहुत धुआंधार रहा, जैसे आइडिया फोर्ज में सर अद्भुत, जीआरएससी के रिजल्ट अद्भुत। तो अभी रैली रहेगी डिफेंस को लेके, क्या आप थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हैं जैसे आपने एससीआई में बताया या फिर कोचिंग पे, क्या व्यू है आपका? और दूसरा सुजलॉन 54 के आसपास है, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। हमारे एक दर्शक सुमन घोष जी सुजलॉन लिखे जा रहे हैं लगातार, तो जरा उनके लिए भी थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए। पहले सुजलॉन से शुरू करते हैं फिर डिफेंस पे आते हैं सर। देखिए सुजलॉन फिर से वापस से नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है और 48 रुपीज तक का बास्केट में फिर से आ सकता है, लेकिन हाँ अपसाइड फिर से आएगा 58 की तरफ। तो यही रेंज होने वाली, नई रेंज 48 लोअर साइड, अपर रेंज 58। तो ये रेंज है, आप इस रेंज में जहां पे भी कंफर्टेबल हो आप ट्रेड कर सकते हैं। रही बात, देखिए आपने विपुल जी डिफेंस की बात की। डिफेंस में देखिए इस समय ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम दिख रही है। मतलब स्टॉक तो चल रहे हैं लेकिन नो ट्रेड जोन स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं। नो ट्रेड जोन का मतलब ये है कि या तो मैं बाय करना चाहूंगा या सेल करना चाहूंगा, और इस समय मुझे ना तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही। बाइंग अपॉर्चुनिटी एक दो जगह पे है, जैसे डेटा पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लगता है जब 4000 के पास आ जाता है। जहां तक आपने आइडिया फोर्ज की बात की, उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद अट्रैक्टिव हो जाएगा। जीआरएससी ऑलरेडी काफी रन कर चुका है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ सकता है और एक बार 2750 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिफेंस काउंटर अगले एक हफ्ते के लिए अभी बात करने लायक नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच।
सेल साइड पे है तो थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बाय साइड पे है तो थोड़ा प्रॉफिट घट सकता है। थोड़ा मुनाफा वसूली चढ़ने दीजिए। 3 से 5%, 5% के आसपास तक का अगर करेक्शन आ जाए तो फिर देखा जा सकता है। तब तक नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी नो ट्रेडिंग जोन है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। एक सर पावर में अदानी पावर, चूँकि अदानी पोर्ट का जिक्र हुआ, अदानी पावर को देख लीजिए और टाटा पावर, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर्ष बाबू भी आने वाले हैं तो उसके बाद अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। टाटा पावर लोअर लेवल से इंट्राडे में अच्छी रिकवरी है, 437 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अदानी पावर भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय, तो दोनों ही शेयर इंट्राडे हाई के आसपास पहुंचते हुए आप कैसे देख रहे हैं अभी इन दो शेयरों में कितना दम दिखाई दे रहा है? टाटा पावर तो अभी 480 तक जाएगा और अदानी पावर की जहां तक बात है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस वेट फॉर टारगेट ऑफ 175, उतना करेक्शन, डीप करेक्शन आने दीजिए, फिर देखते हैं। तो टिल द नाउ टाइम अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो टाटा पावर में अभी बने रहें और अदानी में जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह, यही कहा ना सर आपने? जी।